आज डे 9 है। प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था। इसकी आईडी बता दी गई थी, क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। ये आईडी होती सामान्य से, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? डेली रूटीन में, रोजाना जो कार्य करते हैं उसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए हमने अफर्मेटिव नेगेटिव पर प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना। और आज करना हमें इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव पर क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा प्रश्न पूछता है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या होता है? प्रश्न पूछना। और इसका सेंस क्या निकलता है? क्या के साथ में सबसे पहले, ठीक है। WH वर्ड के साथ में बाद में करेंगे, सबसे पहले सामान्य से प्रश्न पूछेंगे इसमें, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी स्ट्रक्चर कोई बना हो, ग्रामर का एक रूल्स है, यदि हमने स्ट्रक्चर बनाया है तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। नेगेटिव में जब जाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसकी, और उसके बाद नॉट लगता है, फिर एक्शन होता है, मतलब मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव का रूल्स ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ आ जाती है? सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। यहाँ डू ए डच कहाँ आ गई? सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब बचा प्लस ऑब्जेक्ट बचा, ठीक है। आगे अगर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में अगर सेंटेंस हमें बनाना है, मतलब दोनों मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डू या डच कहाँ रहेगा? आगे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन मार्क। इस पर भी प्रश्न ही पूछा जाएगा, वो भी नेगेटिव सेंटेंस के साथ में, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्या दिए गए हैं? एक्शन दिए गए हैं। स्पीक, रन, गो, प्ले, डांस, स्टार्ट, स्टॉप, डू, मेक, गिव, वॉच, कम, सिट एंड सिंग। कुछ एक्शन दिए। इस तरह से बहुत सारे हम एक्शन लगा सकते हैं, बस यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया गया है? डू या डज आगे लग रहा है ना, तो डू आगे यहाँ पर लगाया गया है और डज यहाँ पर लगाया गया है ना। डू और डज दोनों पर है। और कंडीशन क्या होती है कि डू का प्रयोग किसके साथ होता है? आई, वी, दे, यू के साथ होता है। किसके साथ? आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट के साथ। जबकि डच का प्रयोग किसके साथ होता है? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में बताया गया था, तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे तो उसमें डू या डच का प्रयोग किसके साथ होता है? अलग अलग। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है इनके साथ में, ठीक है। यहाँ पर यदि क्वेश्चन बनता है तो जैसे डू दिया है, आई दिया है, फिर स्पीक हमने बोलो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। कैसे रहेगा? समझो इसको। डू आई स्पीक, डू आई स्पीक का मतलब होता है क्या मैं बोलता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ। मतलब डू आगे लगा है तो क्या है? ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा, मतलब इसमें क्वेश्चन किया जाएगा क्या मैं किसी काम को करता हूँ, ठीक है। क्या मैं किसी काम को करता हूँ। इसी पर डू बी स्पीक का मतलब क्या होगा कि क्या हम बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं। डू दे स्पीक का मतलब होता है क्या वे बोलते हैं, ठीक है। डू यू स्पीक का मतलब होता है क्या तुम बोलते हो। इसी प्रकार से इस पे देख लो, डज ही स्पीक, डज ही स्पीक का मतलब होता है क्या वह बोलता है, ठीक है। डज सी स्पीक का मतलब होता है क्या वह बोलती है ना। डज इट स्पीक का मतलब होता है यह बोलता है, क्या यह बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बनता है? ये इसमें स्ट्रक्चर बनता है, और इसी तरह से हम क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले, जैसे क्या हुआ है वहाँ जाती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वह है, जाती है क्या है? यहाँ पर सी है, ठीक है। तो हमने सी लिखा और सी से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? डज होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर डज लगा दिया। तो डज सी गो, और वहाँ के लिए देयर, तो डज सी गो देयर बन गया। अगर इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नॉट यहाँ पर आना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। तो बोल सकते हैं इसे डज सी नॉट गो देयर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वह वहाँ नहीं जाती है, क्या वह वहाँ नहीं जाती। नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस इसमें क्या है? प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक इस पर देख लो, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ,
तो इसको देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। यहाँ पर बनाएंगे डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, ये इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। समझ में आ गया किस तरह से बन रहा है, इस पर हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे यहाँ पर दिया है, इसको बोलो, क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं नाचता हूँ, क्या मैं शुरू करता हूँ, क्या मैं बंद करता हूँ, क्या मैं करता हूँ, क्या मैं कार्य करता हूँ, डू आई डू वर्क, डू आई डू वर्क, ठीक है। क्या मैं बनाता हूँ, डू आई मेक, क्या मैं खाना बनाता हूँ, डू आई मेक फूड, क्या मैं देता हूँ, क्या मैं देखता हूँ, डू आई वॉच, क्या मैं मूवी देखता हूँ, डू आई वॉच मूवी, क्या मैं आता हूँ, क्या मैं बैठता हूँ, क्या मैं गाता हूँ, क्या मैं गाना गाता हूँ, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, क्या मैं यहाँ आता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, क्या मैं बात करता हूँ, डू आई टॉक, क्या मैं बकवास करता हूँ, टॉक नॉनसेंस, है ना। बकवास के लिए क्या बोलना है, टॉक नॉनसेंस, तो इसको बोल सकते हैं टॉक नॉनसेंस, मतलब क्या होता है, बकवास करना, ठीक है। इसको हम रबिश भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रबिश बोला गया था ना, बकवास करना, ठीक है। तो डू आई रबिश, क्या मैं बकवास करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको वी के साथ देख लो, क्या हम बोलते हैं, डू वी स्पीक, क्या हम बोलते हैं, डू वी स्पीक, क्या हम दौड़ते हैं, क्या हम जाते हैं, क्या हम खेलते हैं, क्या हम नाचते हैं, क्या हम शुरू करते हैं, क्या हम बंद करते हैं, क्या हम करते हैं, क्या हम काम करते हैं, डू वी डू वर्क, क्या हम खाना बनाते हैं, क्या हम देते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम मूवी देखते हैं, क्या हम आते हैं, क्या हम बैठते हैं, क्या हम गाते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं, डू वी लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, डू वी स्पीक इंग्लिश, राइट। वी का यूज हो गया। दे के साथ बोलो, डू दे बनेगा ना, डू दे मतलब क्या वे, तो क्या वे बोलते हैं, डू दे स्पीक, क्या वे दौड़ते हैं, क्या वे जाते हैं, क्या वे खेलते हैं, क्या वे नाचते हैं, क्या वे शुरू करते हैं, क्या वे बंद करते हैं, क्या वे करते हैं, क्या वे बनाते हैं, क्या वे देते हैं, क्या वे मूवी देखते हैं, क्या वे आते हैं, क्या वे बैठते हैं, क्या वे गाते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे बोलते हैं, क्या वे नाचते हैं, क्या वे पूछते हैं, क्या वे प्रश्न पूछते हैं, डू दे आस्क क्वेश्चन। समझ में आया। यहाँ पर क्वेश्चन है अब डू यू, क्या तुम, ठीक है, या क्या आप, क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक, क्या आप दौड़ते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप वहाँ जाते हो, क्या आप खेलते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्या आप बैडमिंटन खेलते हो, क्या आप नाचते हो, क्या आप शुरू करते हो, क्या आप बंद करते हो, क्या आप करते हो, क्या आप काम करते हो, क्या आप बनाते हो, क्या आप खाना बनाते हो, क्या आप देते हो, क्या आप देखते हो, क्या आप मूवी देखते हो, क्या आप सीरियल देखते हो, क्या आप आते हो, क्या आप बैठते हो, क्या आप गाना गाते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, क्या आप वहाँ जाते हो, क्या आप बकवास करते हो, क्या आप शर्माते हो, डू यू फील शाय, ठीक है। तो समझ में आया, डू यू स्पीक, ठीक है। फील आशाई का यूज करते हैं शर्माने के लिए,
फील आ शाय, ठीक है, शर्माना। अब यहाँ पर डज ही, डज सी, डज इट, ठीक है। डज ही मतलब क्या वह, ठीक है, तो क्या वह बोलता है। डज ही स्पीक, क्या वह दौड़ता है, क्या वह जाता है, क्या वह वहाँ जाता है, क्या वह खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह नाचता है, क्या वह शुरू करता है, क्या वह बंद करता है, क्या वह करता है, क्या वह किसी कार्य को करता है, डू वर्क, किसी कार्य को करता है, डू एनी वर्क। क्या वह बनाता है, डज ही मेक, क्या वह खाना बनाता है, क्या वह दौड़ता है, डज ही रन, क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह खेलता है, क्या वह नाचता है, क्या वह शुरू करता है, क्या वह बंद करता है, क्या वह काम करता है, डज ही डू वर्क, क्या वह बनाता है, क्या वह देता है, क्या वह देखता है, क्या वह मूवी देखता है, क्या वह आता है, क्या वह बैठता है, क्या वह गाता है, क्या वह गाना गाता है, क्या वह टीवी देखता है, वॉच टीवी, डज ही वॉच टीवी। वॉच का यूज बताया गया था ना, वॉच का यूज कहाँ करते हैं, वैसे वॉच मिस भी देखना होता है, सी मिस भी देखना होता है, वॉच, सी और लुक, है ना, ये तीनों होते हैं, वॉच, सी, लुक, ठीक है। तो वॉच का प्रयोग कहाँ पर होता है, जिसमें हमारा इंटरटेनमेंट हो रहा हो। इंटरटेनमेंट यदि हो रहा है किसी में, ध्यान दो इधर, इंटरटेनमेंट के लिए, है ना, जहाँ पर हमको मज़ा आ रहा है जिस चीज़ को देखने, वो वॉच है। कैसे, जैसे मूवी देखना, सीरियल देखना, ठीक है, कहीं कोई लड़ाई हो रही है उसको देखना नहीं। हमारा मतलब ये था कि वॉच का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर इंटरटेनमेंट होता है, मज़ा आता है देखने में, ठीक है ना, जिसको हम मनोरंजन के रूप में देखते हैं, उसके लिए वॉच बोलना है। जैसे टीवी देखना, मूवी देखना, आर्केस्ट्रा देखना, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, हम वॉच करते हैं। सी का प्रयोग, सी का प्रयोग ये क्या होता है, अनवांटेड होता है। अनवांटेड कैसे, जो हम चाहते नहीं हैं लेकिन वो देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, चाहते नहीं लेकिन देखते रहते हैं ना, कोई भी नॉर्मल चीज़ हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ देख रहा हूँ तुम लोगों को, अनवांटेड हो तुम लोग अनवांटेड, मजाक कर रहे हैं, अनवांटेड नहीं हो, यहाँ पर आकर बैठो, कोई ना कोई रीजन, ठीक है, उसके कारण बैठो, लेकिन तुम लोग बैठे हो ना, तो ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हाँ सभी बैठे हुए हो, ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए सी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, लुक। लुक का यूज तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को चाह करके देखते हैं, यहाँ पर वांटेड होता है, इच्छा अनुसार होता है, तो चाहे करके जब किसी चीज़ को देखते हो उसके लिए लुक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुमको भी लुक एट हियर, इधर देखो, है ना, मैंने वो लुक ऑन द बोर्ड, है ना, बोर्ड की ओर देखो, मतलब वो क्या है, तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा अनुसार है, उसको देखना ही देखना है, ठीक है ना। जैसे वो लुक ऑन द कैमरा, है ना, कैमरे की ओर देखो, लुक एट हियर, ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे, लुक के साथ एट का प्रयोग, ठीक है, ऑन का प्रयोग अपने हिसाब से होता रहता है, ठीक है, प्रीपोजिशन में बता देंगे। तो लुक का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे यहाँ कहीं पर हम क्या करते हैं, उसको जान करके, मतलब हमें चाहिए ही चाहिए वो चीज़, तो उसके लिए देखते हैं, तो उसे क्या करेंगे, लुक बन जाएगा। तो तीनों को देखने का सेंस समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो, डच का सी के साथ, डच सी स्पीक, मतलब क्या वह बोलती है, क्या वह बोलती है, डच सी स्पीक, क्या वह इंग्लिश बोलती है, क्या वह दौड़ती है, क्या वह जाती है, क्या वह खेलती है, क्या वह नाचती है, क्या वह शुरू करती है, क्या वह बंद करती है, क्या वह करती है, क्या वह बताती है, क्या वह देती है, क्या वह देखती है, क्या वह आती है, क्या वह बैठती है, क्या वह गाती है, क्या वह खेलती है, क्या वह क्रिकेट खेलती है, क्या वह वहाँ जाती है, इट का यूज बन जाएगा, डज इट स्पीक, है ना। तो यह बोलती है, क्या यह बोलती है, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस पर प्रैक्टिस अपने से करना है। यहाँ पर नेम के साथ सिंगुलर नेम होता है तो भी उसमें क्या होता है, डच का ही यूज होता है ना। इसमें बताया गया था कि यहाँ पर सिंगुलर नेम हो तो हम क्या करते हैं, उसमें
लेकिन नेम क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक वचन होने चाहिए। यहाँ पर कौन सा नेम होना चाहिए, प्लूरल नेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर नेम के लिए जैसे बोला जाए कि क्या बोलें, कृष्णा बोलें, चलो नया नाम लेते हैं कृष्णा, ठीक है। जैसे क्या कृष्णा बोलता है, डज कृष्णा स्पीक, है ना। क्या कृष्णा दौड़ता है, डज कृष्णा रन। क्या कृष्णा जाता है, डज कृष्णा गो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, सिंगुलर नेम रख देंगे सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ पर यदि दो नेम हो जाएं, ठीक है, रोहित और अंश हो गए दो नाम, ठीक है। रोहित और अंश क्या करते हैं, बोलते हैं, क्या रोहित और अंश बोलते हैं, तो डू रोहित एंड अंश स्पीक, डू रोहित एंड अंश स्पीक। क्या रोहित और अंश दौड़ते हैं, डू रोहित एंड अंश रन, ठीक है। क्या रोहित और अंश जाते हैं, डू रोहित एंड अंश गो। समझ में आया, ठीक है। तो किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, समझ में आ गया ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन किया जाता है, राइट।